नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और बंगाली में मैक्स टेलीविजन 2। 3 महीने बाद फिर से मैं वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं और आपसे जो है वीडियो जारी रहेगा। तो बहुत सारे क्रिकेट की दुनिया में, भारत की क्रिकेट में बहुत ही हलचल मची हुई है। तो बारीकी से बात करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को लेकर के क्या क्या 3 महीने में क्या क्या चल रहा है, जो शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों को पता चला और वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला 3 महीने का जो किस्सा है वो प्रेजेंट और पास्ट में बांटा जाएगा। 2 से 3 वीडियो हर एक रोज़ अपलोड होते रहेगा, तो उसमें सारे खबर आप लोगों को मिलते रहेंगे। पहले बहुत चर्चित नाम जो है वो गौतम गंभीर, उसको लेकर के कम से कम 4-5 एपिसोड तो होंगे। तो पहले एपिसोड में गौतम गंभीर को लेकर के बात करते हैं कि कैसे किस तरीके से उनको भारत की हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। पहले वो एलएसजी के लिए मेंटोर थे, फिर केकेआर के लिए 7 साल कप्तानी किए, फिर केकेआर में वापस आए मेंटोर के दौर। जब एलएसजी के लिए वो मेंटोर थे तो 2 दफ़े प्लेऑफ खेलने का मौका एलएसजी को मिला था। उसके बाद में वो मेंटोर बन करके आए केकेआर में और केकेआर को बतौर कप्तान और बतौर मेंटोर उन्होंने चैंपियन बनाया। उसके बाद में राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर है वो ख़त्म होने लगा। वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ और कोचिंग नहीं संभालेंगे, ये बात सभी को जानकारी थी। और बीसीसीआई गौतम गंभीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती थी लॉन्ग टर्म बेसिस। क्यों? कारण ये था कि ट्रांजिशन पीरियड भी होंगे और बहुत सारे जो स्टार्स है वो चले जाएंगे कोई कोई फॉर्मेट से, और 1-2 फॉर्मेट खेलेंगे, लेकिन बाकी T20 फॉर्मेट से शायद वो लोग नहीं खेलते हुए दिखेंगे। इस दौरान इसके चक्कर में गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया। गौतम गंभीर में कुछ शर्तें रखी कि मुझे इसे चाहिए, इसे चाहिए, इसे चाहिए। बीसीसीआई ने सारा शर्तें उनका जो था वो मंजूर कर लिया, और रायंटिन डेस्कटे हो या अभिषेक नायर हो या मॉर्नी मार्केल हो, पूरा सपोर्ट स्टाफ बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को दे डाली, उनके मुताबिक उनको जो मांग थी। और उसके बाद में जब जिम्बाब्वे दौरा होता है तब गौतम गंभीर वहाँ पर नहीं जाते। तो जिम्बाब्वे दौरे में फिर वीवीएस लक्ष्मण जाते हैं, वहाँ पर हम लोग 4-1 से जीतते हैं। वहाँ पर कप्तानी के दमोदार जो था वो शुभमन गिल ने संभाला हुआ था। तो 4-1 से जिम्बाब्वे से जीत करके आए। उसके बाद में हम लोग श्रीलंका दौरा किया, वहाँ पर T20 सीरीज़ हम लोग जीते 3 लव। लेकिन उसके बाद में जो किस्सा हुआ वो किस्सा से गौतम गंभीर के जो या आप कह सकते हैं कि काला दिन जो है वहीं से स्टार्ट हुआ। तो फिर इस किस्से में बाद में आएंगे क्या क्या हुआ। लेकिन पहले गौतम गंभीर क्या कहते थे बतौर कमेंटेटर, बतौर मेंटोर। कहीं से भी इंटरव्यू आप देखिएगा, उसमें गौतम गंभीर बहुत स्ट्रेट कट सीधा लफ्ज में कहते हैं कि विनिंग ड्रेसिंग रूम इज ए हैप्पी ड्रेसिंग रूम। और कई खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था जो नहीं दिया गया, ये गौतम गंभीर का कहना था। जैसे संजू सैमसन, जैसे रविचंद्रन अश्विन को जो फाइनल था
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसमें खिलाना चाहिए था, लेकिन नहीं खिलाया गया। तो अब सवाल ये उठेगा कि गौतम गंभीर जब हेड कोच बन करके आए तो वो क्या करते। तो उन्होंने हेड कोच बन करके आए, T20 के लिहाज से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से टीम को फिलोसॉफी में डाल पाया और उसका नतीजा जिम्बाब्वे टूर से चालू हो गया। तो गौतम गंभीर बतौर हेड कोच 2-2.5 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, जैसे उसका ज़िंदगी में आए थे बतौर प्लेयर, बतौर कप्तान KKR का। और बहुत सारे इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे दिग्गज के ऊपर में भी बात किया, जिसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या जीता, इसने क्या जीता। ये उनका स्टाइल है, इनका तरीका है। ये BCCI को भी मालूम है, सभी को मालूम है। अब जो है सवाल उठने लगा कि गौतम गंभीर जैसे श्रीलंका में हम लोग इतने सालों बाद हारे सीरीज, ODI सीरीज, और उसके बाद हम लोग जब आए टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड से, हम लोग बुरी तरीके से हार गए, 3-0 से हार गए। और गौतम गंभीर को एकदम उठा करके जो है गार्बेज में फेंकने के लिए कोई कसर हम लोग नहीं छोड़े। कारण ये कि गौतम गंभीर जो कहते हैं वो करते हैं क्या। बहुत सारे सवाल उठा, बहुत सारे मीडिया में खबरें चली कि गौतम गंभीर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भी थे, अपने मन मुताबिक प्लेयर भी चुने, उनको जो चाहिए था वो BCCI की तरफ से दिया गया, लेकिन डिलीवर क्या कर सके, डिलीवर कुछ नहीं हो पाया। हम लोग श्रीलंका से भी हारे ODI, इतने सालों से हम लोग नहीं हारे थे, करीब 12-13 साल बाद में हम लोग श्रीलंका से हारे। फिर हम लोग न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुए, जो न्यूजीलैंड कभी यहाँ पर सीरीज नहीं जीता था, उन्होंने 3-0 से सीरीज को जीता और बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को हराया। गौतम गंभीर सवाल के घेरे में आ गए। टर्निंग ट्रैक बनाने की क्या जरूरत थी, बहुत सारे चर्चाएं मीडिया में चली। मेरा कहना यह है कि गौतम गंभीर बहुत सारे आदमी के ऊपर में बहुत कुछ कहे, बतौर कमेंटेटर, बतौर मेंटर, जब वो इंटरव्यू दे कहीं सारे, उसमें भी विराट कोहली के साथ में गौतम गंभीर का संबंध भी लेकर के बहुत कहा गया। जब BCCI ने मीटिंग बुलाया, 6 घंटा तक मीटिंग चली, उस मीटिंग को लेकर के बहुत सारे चर्चाएं हुई कि गौतम गंभीर ये कहा, वो कहा, गौतम गंभीर को ग्रिल किया गया, रोहित शर्मा को भी ग्रिल किया गया, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में खटास है। ये सारे बातें जो है मीडिया में चलती रही, और धुआं कहीं अगर निकलता है तो आग तो वहाँ पर है, लेकिन ये स्पेकुलेशन जो है वो कितना सही है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। एक बात सही है कि गौतम गंभीर वो काफ़ी उसमें जो फाइट करने का जो जज्बा है वो कायम है, और वो कहीं से भी हारने के लिए तैयार नहीं। आप लोग कहीं पर भी उसका इंटरव्यू देखें, उसमें गौतम गंभीर को सुनते हुए आपको देखेंगे कि विनिंग ड्रेसिंग रूम इज़ ए हैप्पी ड्रेसिंग रूम। बतौर कोच, बतौर प्लेयर उसको हारना पसंद नहीं है, तो उसको बुरी तरीके से हार मिली, और इस दौरान उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिली। उन्होंने ये बात भी कहा, सोशल मीडिया प्लेयर नहीं बनाते, सोशल मीडिया में क्या चर्चा होते हैं, क्या टीम बनती है, उसमें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनका स्टाइल है, ये आपको पसंद हो अच्छी है, पसंद नहीं हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये उनका तरीका है। आप WTC फाइनल इंडिया खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसके लिहाज से इंडिया अभी BGT ट्रॉफी के लिए तैयार हो गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी,
तो उसमें अभी टीम जो है, सारे प्लेयर्स जो है इकट्ठा होकर के चले गए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पार्थ में खेलेंगे टेस्ट। तो वहाँ पर गौतम गंभीर के ऊपर में काफ़ी नज़रें टिकी हुई है, क्या हम लोग टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो ये जो मोटे तौर पे गौतम गंभीर को लेकर के बात है, इसमें यही है कि हम लोग काफ़ी जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लेते हैं। गौतम गंभीर का हाइप क्रिएट हुआ बतौर कमेंटेटर, उनको बात करने का तरीका, उनको कहने का तरीका, सब मिला करके एज ए प्लेयर, एज ए कमेंटेटर, एज ए मेंटर, इसको लेकर के जो बातचीत चली, तो गौतम गंभीर अपने आप को तो चेंज नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जल्दबाजी में बहुत सारे कुछ कह जाते हैं। अब 2-2.5 महीने अगर गौतम गंभीर को ऊपर में आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो गौतम गंभीर को पहले से ही आप लोग स्प्लिट कर सकते थे। टेस्ट में कोई टेस्ट और ओडीआई के लिए दूसरे को कोच बना सकते थे, और T20 फॉर्मेट के लिए गौतम गंभीर को कोच बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, और गौतम गंभीर भी चाहा नहीं। गौतम गंभीर ऑल फॉर्मेट हेड कोच बनना चाहते थे, तो उनका सपोर्ट स्टाफ लेकर के कोई भी कोच आते हैं कहीं पर भी, तो उनका पसंदीदा सपोर्ट स्टाफ होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? T20 में तो खैर 26 मैच में 24 मैच हम लोग जीते, 2 मैच हारे। तो T20 का लिहाज से जिस तरीके से गौतम गंभीर ने फिलोसॉफी में डाला है टीम को, शायद वो टेस्ट और ओडीआई में अभी डाल नहीं पाए, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे। लेकिन आपको सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। गौतम गंभीर अंडर स्कैनर है, ये सही है, लेकिन गौतम गंभीर डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, वो उसके लिए इंतज़ार ज़रूरी है। इसलिए जो पिछले दिनों जो किस्सा घटी, उसके बारे में मेरा जो कहना था, पहले गौतम गंभीर को लेकर के बातचीत करते हुए, ये पहला एपिसोड है, फिर 2-3 एपिसोड और करेंगे गौतम गंभीर के ऊपर में। हालिया में क्या हो रहा है उसको लेकर के भी एपिसोड करेंगे, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन गौतम गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से चूकते नहीं है, गौतम गंभीर फेस करने से भागते नहीं हैं पीछे। तो धीरज रखना चाहिए। सभी को दुख लगा इस तरीके से न्यूजीलैंड ने हम लोगों को हराया, लेकिन उसमें गलती क्या हुई वो भी देखना चाहिए, और किस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस जो है इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको भी देखना चाहिए। तो धीरज रखिए। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो अपना उनका जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में भारत के क्रिकेट को डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर को इतना जल्द कुछ करने के लिए बीसीसीआई भी सोच रहे हैं, और गौतम गंभीर ऐसे जमीन छोड़ करके भागने में से नहीं है। तो इतना ही। आप लोगों को अगर ये विश्लेषण जो है अच्छी लगे तो ज़रूर मैक्स टीवी हिंदी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके पहले और एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को लग सकता है कि सब्सक्राइब शेयर तो हम लोग करते हैं, लेकिन आप तो वीडियो बनाते नहीं हो, तो इंतज़ार रहता है। लेकिन आप तो कभी कभार 4-5 दिन 7 दिन वीडियो बनाते हो, फिर आप गायब हो जाते हो। इस बार तो आप 3 महीने के लिए गायब हो गए। लेकिन आपसे हर रोज़ आपको पास्ट का इंसिडेंट का वीडियो, उसको लेकर के प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसको मिला करके
और अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।